सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग शराफत पठान। गाइज़, आज आप सोच रहे होंगे कि शराफत भाई डे में यहाँ क्या कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि पार्ट 2 में हमने बताया था कि हमें जो हमारा अलमखदूम बाबा उन्होंने बोला था कि आप जो है उस छोटू यादव की आत्मा के लिए आपको जो है जो मटके भर के आपको प्याऊ पर रखने होंगे, जिससे कि उसकी जो प्यास है, उसको जो उसकी आत्मा तड़प रही है प्यास के लिए, वो उसको पानी मिल सके और उसकी आत्मा को थोड़ी शांति मिले। तो इसलिए गाइज़ फिर ये आपको दिखाने के लिए, ये वीडियो दिखाने का मकसद ये मत सोचना कि मैं दिखावा कर रहा हूँ। दिखावा नहीं है, ये दिखाने का मतलब ये है कि आप भी इससे कुछ सीखो। आप भी भले हम तो सिर्फ उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए करें, लेकिन आप है ना पानी के जो मटके हैं ना वो रखा करो, जिससे आपको भी नेकी मिलेगी और आपको भी सवाब ही मिलेगा इससे। तो चलिए हम उसके लिए जो है करते हैं। और मटकी है वो मार्केट से मटकी को ख़रीदते हुए भी बताएंगे, और आपको जहाँ पर हमें रखने को बोला था वहाँ पर रखेंगे भी, ठीक है। तो चलिए गाइस, सीधा चलते हैं फिर मटकी लेने, और वहाँ पर जो प्याऊ पर हैं वहाँ पर रखते हैं। जो है मटकी के लिए इनसे कांटेक्ट किया, तो ये हमें मटकियाँ दिखाने ले जा रहे हैं। तो वहाँ से यहाँ से मटकियाँ लेते हैं, फिर जो भी है सर्कल पे जहाँ पर जो पब्लिक ज़्यादा आती है वहाँ पर उस मटकियों को हम रख देंगे। तो अभी हम जा रहे हैं, देखो आप, ये मटके वाले हैं, तो हम मटकी लेने जा रहे हैं। काफ़ी अंदर है लगता है। किधर जाना है? अच्छा, ये रही। यहाँ पर ये देख सकते हो आपकी ये जो मटकियाँ है ये यहाँ पे पड़ी है, इनका ये रखने का गोदाम है, ठीक है। तो ये मटकियाँ है, तो अभी हम इन मटकियों को लेंगे, फिर जो हमारा जो काम है वो हमें करना है। तो दिखाइए मटकियाँ कौन सी है। शाहरुख मटके ले। हमने देखो 3 मटके ख़रीदे, उसमें से 2 मटके हम यहाँ से भरेंगे, और वहाँ जो है चौराहा है बीच में, मीन्स वहाँ पर जो पब्लिक है वो आती है, ठीक है। तो हम वहाँ पर रखते हैं, फिर एक मटका जो बचा है वो एक किसी और जगह रखेंगे ताकि और लोगों की प्यास बुझे, और हमारे जो छोटू यादव है उनकी प्यास बुझ जाए, और उनको जो उनकी मतलब आत्मा को थोड़ी शांति मिले। तो चलिए अब मटकों को धोते हैं, फिर भरते हैं और फिर वहाँ पर रखते हैं। सो गाइज, जो है देख सकते हैं आपके जो मटके हैं वो हमने भर दिए, ठीक है, यहाँ के पानी से। और अब इस मटकी को हम रखते हैं वहाँ पर। आप देख सकते हो लोकेशन से शाहरुख बता, ये देखो ये सर्कल है, लोगों का आना जाना, गाड़ियों का आना जाना। उस साइड में भी रोड है और बीच में वो मटकियाँ है और वो प्याऊ है, जहाँ की लोग रुकते हैं, मतलब कहीं पर जाना होता है उसके लिए भी रुकते हैं, तो भी पानी पी सकेंगे। आना जाना लोगों का रहता है, जैसे कहीं दूर दूर जाते हैं तो भी गाड़ी रोक कर भी वहाँ पर लोग पानी पीने आएंगे। तो इससे अच्छी जगह मेरे हिसाब से कोई नहीं हो सकती। तो मैंने सोचा फिर एक मटकी में कहीं और रखता है, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा, शाहरुख ने बोला कि वहाँ पर भरने की समस्या है, क्या आज अपन भर के रख दें कि फिर बाद में भरेगा कौन। तो मैंने कहा ये भी बात सही है। तो तीन मटके लिए हम तीनों मटके हम यहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर फिर भरने की प्रॉब्लम होगी। तो फिर मतलब क्या, तो मतलब पानी हमने रखा है तो रेगुलर पानी को भरते रहना चाहिए। जैसे ये वो वहाँ पर वो बैठे हैं कैबिन वाले, वो महाराज, तो वो लोग मटकियाँ डेली भरते हैं, ठीक है। तो मटकियाँ भरती रहेगी तो लोगों की प्यास बुझेगी। तो हमने डिसाइड किया कि तीनों मटकी हम यहीं रखेंगे। तो फिलहाल 2 बाइक पे आए हम, तो 2 मटकी हम लेकर आए, एक मटकी वहीं पर रखी, तो वो भी लेकर आते और यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। चल शाहरुख चल, तो उठा। सो गाइज, हमने मटके जो है वो भर दिए। आप देख सकते हो ये 2 मटके हमने भर दिए, ठीक है। और यहाँ पर ये पिया हुए देखो, यहाँ पर इतने सारे मटके पड़े, बाहर भी मटके पड़े, ठीक है। तो ये मटके की जैसी जगह होती है वैसे ये मटके रख दिए जाएंगे वहाँ पर। और मैंने इनको बोला स्पेशली, मैंने कहा इन मटकों को बाहर रख देना। तो इन्होंने मुझे बोला कि आप रख दो बाहर, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि अभी नए मटके हैं तो थोड़ी मतलब मिट्टी आ रही है इसके अंदर। तो इन्होंने बोला कि आप ये यहाँ पर रख दो, ये जैसे ही ख़त्म होगी मैं वहाँ रख दूँगा, ठीक है। तो ये मटके बाहर रख देंगे। एक मटका और बचा, वो भी हम इनको ला कर देते हैं, और वो तो हम ऐसे ही ला के देखे ताकि यहाँ पर रख देंगे वो। फिर जब कल पानी आएगा, ये देखो यहाँ पर होद लगा हुआ है, शाहरुख खुद बता दे, इस प्याऊ के अंदर होद है। तो यहाँ पर पानी भरा होता है पीने का, लेकिन हमने बाहर से भरा, क्योंकि पाक पानी मीन्स जैसे हैंडपम्प है, कुएँ वहाँ के पाक पानी होता है, तो हमने वहाँ से भरा। हम चाहते हैं यहाँ से भर सकते, लेकिन हमने वहाँ से भरा इस पानी को। एक मटका और ला कर देते हैं, फिर हम सीधा मिलते हैं आपको नाइट में। तो चलिए इज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग शराफत पठान। गाइज, आप देख सकते हो कि सुबह जो है हमने मटकियाँ रख दी थी, अब रात में आए हम बाबा जी के मठ पे, ठीक है। तो अब बाबा जी के पास चलते हैं और बाबा जी के से वो हवन करवाते हैं। तो हवन का सामान भी हमने इस बैग में लाया। शाहरुख के पास बैग है, शाहरुख बैग बता दे। तो इसमें पूरा जो है हमारा हवन का सामान है
तो बाबा जी के पास चलते हवन कराते। अब गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि पार्ट 2 में क्या हुआ। जिन्होंने पार्ट 2 नहीं देखा तो जाइए पार्ट 2 देखिए। पार्ट 2 में ये कि हमें अलमखदूम बाबा ने बोला कि आप जो उसकी आत्मा जो प्यास के लिए तड़प रही है तो उसके लिए पहले आप मटके रखो। तो हमने प्याऊ पे बीच चौराहे पे मटके रख दिए जैसे कि आपने वीडियो में देखा। अब हम जा रहे हैं बाबा जी के पास और बाबा जी के पास जाकर उसके लिए हवन कराते ताकि उसकी आत्मा को थोड़ी शांति मिले। ठीक है, तो चलिए गाइस सीधा चलते हवन पर, ज़्यादा मैं आपका टाइम लूँगा नहीं और सीधा चलते हवन में। तो चलिए सर और देखना है ना आप इस साइड गाइस ये रास्ता है, इस रास्ते से होके देखना सांप बिच्छू का इमरान ध्यान रखना ना। तो हम बाबा जी के जो है मठ पे जा रहे हैं गाइस। अब देखते हैं कि बाबा जी वहाँ, बाबा जी का भी शाहरुख रास्ता, कुत्ते भी भौंक रहे हैं। कोठी शाहरुख कोठरी बता दे बाबा जी की, यहाँ पर रहते हैं। कोठरी है बंद, मैंने सोचा कि पीछे उनकी कोठी के पीछे ये मैदान है, मैंने सोचा यहाँ पर होंगे बाबा जी। तो ये देखो बाबा जी की जो है बग्गी भी पड़ी है यहाँ पर, बग्गी वग्गी भी रखी है। नहीं है बाबा जी, वो नहीं, बंद है, बंद है। शाहरुख एक मिनट, बाबा जी यहाँ पे तो हवन करते हैं। बाबा जी की जैसे देख सकते हैं आप बाबा जी की वो कोठरी, लेकिन वो भी बंद है। शाहरुख चले, मुझे नहीं लगता कि बैग गाइस आप देख सकते हो कि बाबा जी यहाँ पर है नहीं। बाबा जी के ये मठ पे वो है। हाँ वो बाबा जी वहाँ पर रहते हैं, यहाँ पे तपस्या करते हैं वो। चलो एक बार अंदर देखते हैं। आज यहाँ पर जो है बाबा जी रहते हैं। ठीक है, लेकिन बाबा जी है नहीं। इस साइड में आ जा। नहीं है, ये बाबा जी का जो है वो रहने का जो मठ है वो है। नहीं अंदर तो नहीं है। चल शाहरुख, बाबा जी नहीं है। मीन्स अब ये आपको पता है गाइस के बाबा लोग होते हैं, वो बाबा लोग होते हैं जो रहते हैं नहीं अपने घरों में, क्योंकि इनका जैसे गाइस आपको पता है कभी हरिद्वार चले जाते हैं तो कभी इधर उधर, ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं जिनको बेचारा वाले वीडियो में आए थे, उनसे बाबा जी से कॉन्टेक्ट नहीं हुआ। फिलहाल इन बाबा जी से मैंने कॉन्टेक्ट किया था लेकिन याद नहीं है। सर क्या करते हैं, हवन तो करवाना पड़ेगा ना। ये बैग ले ले, बैग ले ले। हवन मेरे को दे दो। हवन ये जगह, इस बैग में हवन का सामान है। ठीक है, तो चल यार फिर शाहरुख क्या करें, एक काम करते शाहरुख, आज बाबा जी है नहीं तो फिर से अलमखदूम बाबा को बुलाने की कोशिश करते। ठीक है, क्योंकि एक बात है, गुस्से हुए हैं बाबा। एक सेकंड रुक जाओ इधर ही। हाँ, जो इधर ही वीडियो ख़त्म करके फिर चलते हैं। गाइस तो आपने देखा कि हम बाबा जी का जो आपने मठ भी दिखाया, बाबा जी देखो वहाँ पे एक झोपड़ी में रहते हैं और ये उनकी बग्गी पड़ी, और इस ये पक्की मकान में भी रहते, लेकिन आपको पता है बाबा लोग ज़्यादातर ऐसी जगह ही रहते हैं। ठीक है, और वो जो पक्के मकान उसमें पता नहीं रहते या नहीं रहते, लेकिन हाँ वो बाबा जी की ही है। तो यहाँ पर तो बाबा जी आज है नहीं, तो गाइस हम चलते फिर, या तो फिर कल आएंगे और तो क्या, लेकिन घर पे चल के अलमखदूम बाबा से बात करने की कोशिश करते। तो चलिए गाइस सीधा अपन घर चलते और अलमखदूम बाबा से बात करने की कोशिश करते, फिर उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। ठीक है, चले सर यहीं कट कर ले घर पे डायरेक्ट। एक्चुअली में वो भी है, मगर जैसे कि उसे जो बाबा के जो वो थे, वो क्या बोलते उनको, जो वो उनके वो रहते हैं ना, वो क्या बोलते बाबा जी के जो सिपाही। हाँ वो जो शिष्य। हाँ शिष्य। एक्चुअली में उन्होंने बोला था कि बाबा जी आज आ जाएंगे, बट तो भी वो नहीं आए। हाँ नहीं, सुबह तो बात करके गए अपने उस शिष्य से बात की, उसने बोला कि हाँ बाबा जी रात तक आ जाएंगे, लेकिन आए तो नहीं है, और वो शिष्य भी नहीं है। कहीं वो पीछे की साइड में तो नहीं है, एक बार चेक कर ले। नहीं है, कोई नहीं है, देखा ना आपने? देखा यार शाहरुख, नहीं है कोई। देखना है तो चलो फिर। क्या करे, बोल तू बोल। मुझे भी यार, अगर होते तो सामने आ जाते बाबा जी। वही तो, यहाँ तो तपस्या करते हैं। हाँ यार, लाइट अगर रोशनी होती वो तो आ जाता, वो शिष्य आ जाता। देखा आपने कि क्योंकि अंदर यार बाबा जी का सामान पड़ा, अच्छा नहीं लगता किसी सामान को छेड़छाड़ इधर उधर हो जाए तो फालतू में कोई ऐसा अपने पे आरोप लग जाए चोरी वोरी का, इसलिए बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यार अंदर सारा किसी का कोई सामान हमने बाहर से दिखा दिया, कोई अंदर से आए नहीं। लाइट इतनी अंधेरे में लाइट लगती है तो कोई भी हो तो बंदा आ जाए। अभी भी अपने यहाँ घूम ही रहे। एक सेकंड क्या हुआ, कोई आया? ये कोई खड़े है क्या इधर? कौन? इस साइड में चलो। हाँ इस साइड में चल के देखते। हाँ कोई था तो सही है ना।
वो तेरी क्या चमक रहा है वहाँ पे? ये तो बाबा जी का वो कुत्ते बैठे बाबा जी के, है ना? बाबा जी का कुत्ता, बाबा जी के वो वहाँ पे रहते हैं ना। अरे हाँ, बाबा जी का गाइस आप देख सकते हैं, बाबा जी का जो कुत्ता है वो कुत्ता वो वहाँ पर बैठा है, वो बाबा जी की जैसे वो देख रेख करता है इस मकान की। हम गए तो भौंक भी रहा था। चले ऊपर चले, अरे देखना है यार, आ जाओ यार। है सर, कुत्ता वहाँ बैठा, इसका मतलब नहीं है बाबा जी नहीं है। चलो गाइस सीधा चलते हैं हम, अब सीधा चलते हैं घर की ओर। बाबा जी को बुलाना तो पड़ेगा ना यार। शाहरुख कल आएंगे यार, और तो फिर क्या करें गाइस, आपको खुद को हमने बताया जब बाबा जी है ही नहीं तो फिर किससे हवन करवाएं। ऐसा होगा तो शाहरुख कल आते हैं, ठीक है, बाबा जी के पास कल आते हैं। और आज नहीं हो तो अपने अल मखदूम बाबा से बात करने की कोशिश करते हैं, वो क्या बोलते हैं, ठीक है। तो चलो गाइस सीधे चलते घर पे, और वहाँ पर अल मखदूम बाबा से हम बुलाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं अल मखदूम बाबा आते हैं या नहीं, और आते हैं तो हमें क्या सजेशन देते आगे। सो गाइज़ आप देख सकते हो कि जैसा कि हम हवन पे गए थे और हवन पे बाबा जी हमें मिले नहीं, तो मैंने शाहरुख को इस गेटअप में रेडी कर दिया, और कैमरे के पीछे है इमरान, ठीक है। तो अब हम अल मखदूम बाबा से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि बाबा हमें क्या सलाह देते हैं, ठीक है शाहरुख। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से हम बाबा जी को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। या अल मखदूम, या अल मखदूम, या अल मखदूम। बाबा आप जहाँ कहीं भी हो, शाहरुख के शरीर में आने की कोशिश कीजिए। हमें छोटू यादव के मसले में आपसे कुछ बात करनी है, तो आप फ़ौरन शाहरुख के शरीर में आइए। आपके बच्चे आपके मदद के लिए पुकार रहे हैं। या अल मखदूम, या अल मखदूम, या अल मखदूम। कोशिश कर रहा हूँ। या अल मखदूम, या अल मखदूम, या अल मखदूम। बाबा जी हमसे जो भी गलती हुई हमें माफ़ कीजिए और हमारे पास आइए, और हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हमसे जो भी गलती गुनाह हुए हमें माफ़ कीजिए, हम आपके बच्चे हैं, हमें आपके बच्चे समझ के माफ़ कीजिए और आप आ जाइए। हमसे जो भी गुनाह हुए हम माफ़ी मांगते हैं, और हमसे जो भी गुनाह हुए हमें माफ़ कीजिए और आप आ जाइए हमारे पास में। या अल मखदूम, या अल मखदूम, या अल मखदूम। या अल मखदूम, या अल मखदूम, या अल मखदूम। नहीं आ रहे भाई, सर कोशिश कर पा रहा लास्ट पर ट्राई कर लें। हूँ। बाबा जी आप जहाँ कहीं भी हो हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, और हम आपके बच्चे हैं, अगर हमसे कोई गलती हो तो माफ़ कीजिए, और जल्दी से शाहरुख के शरीर के अंदर आइए। हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं छोटू यादव के मसले में। या अल मखदूम, या अल मखदूम, या अल मखदूम। या अल मखदूम, या अल मखदूम, या अल मखदूम। अस्सलाम वालेकुम बाबा, अल मखदूम बाबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तो अल मखदूम बाबा नहीं लगते। बाबा नहीं है। आप अल मखदूम बाबा? मैं मखदूम बाबा नहीं हूँ। किसी और की आत्मा तो नहीं आएगी सर? मैं आत्मा नहीं हूँ। तो आप कौन हो? मैं खालिद शेख बाबा जी का सिपाही हूँ, उनके दर का सिपाही हूँ। क्या नाम है आपका? खालिद शेख। खालिक बाबा? हाँ, खालिक बाबा जो हमारे एक बार आए थे। खालिद शेख। खालिद शेख, अच्छा खालिद शेख। तो मैंने तो बाबा जी को बुलाए थे, मैं बाबा जी तुमसे बहुत नाराज है, वो नहीं आएंगे। बाबा जी मुझसे नाराज है? क्यों, ऐसा हमने क्या करा जो बाबा जी हमसे नाराज है? बाबा जी तुमसे बहुत नाराज है, लेकिन वो नहीं आ सकते हैं, इसीलिए मुझे भेजा है वहाँ उन्होंने। तो यार बाबा जी को बोलना मैं माफ़ी चाहता हूँ, ऐसा तो मैंने क्या गलती कर दी मुझे पता नहीं।
बाबा जी को बोलना मैंने जो कोई भी गलती की मुझे माफ़ कीजिए और आप आने की कोशिश कीजिए। बाबा जी से मेरी दरख्वास्त है, मुझे माफ़ कीजिए। मैं उनका वो नहीं आ सकते हैं क्योंकि तुम लोगों ने उनका कहना नहीं माना है। क्या कहना नहीं माना मैंने? क्या मुझे पता नहीं, जाने या अनजाने में मुझसे कोई ऐसी गलती हो गई होगी जिससे बाबा मुझसे नाराज़ है और शाहरुख से नाराज़, तो प्लीज़ माफ़ कीजिए बाबा जी, मुझे माफ़ मेरे कीजिए। पैर पकड़ने से कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम लोगों ने मेरे आका का भरोसा तोड़ा है। अरे यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैंने कैसे भरोसा तोड़ा और मैंने ऐसे क्या गलती की? आप मुझे बताओ कि मैंने गलती क्या की है, कहाँ पर मैंने गलती की है, और मुझे बाबा से बात करनी है क्योंकि वो लोग तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। ऐसा मत कीजिए बाबा जी, ऐसा मत कीजिए प्लीज़, मुझे माफ़ कीजिए अगर कोई भी मुझसे गलती हुई, क्योंकि बाबा जी हम हमारे जो अच्छे से हमारे जो सब्सक्राइबर है उनकी फीलिंग जुड़ी हुई है हमारे बाबा जी से। बाबा जी को बोलना ऐसा मत करना, लाखों लोगों की फीलिंग जुड़ी है उनकी और लोगों की बहुत सारी समस्या जो मैं दूर करना चाहता हूँ सबकी, ठीक है, तो मैं एक एक करके सबकी दूर करूँगा। तो बाबा जी को बोलो ऐसा मत कीजिए या ऐसा मत बोलिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम बाबा जी को क्या समझ के रखा है? वो तुम्हारी मदद करते हैं क्योंकि वो तुम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, वही तो मुझसे क्या गलती हुई ऐसी। गाइस आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे ऐसा लगा कल कि कुछ ना कुछ बाबा जी मुझसे नाराज़ है। कल मैं आपको बताना तो नहीं चाहता लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मेरा कल एक्सीडेंट भी हुआ है। ये देखिए आपको मैं बताता हूँ, देखो गाइस, ये मेरे दोनों जो घोड़े हैं वो घुटने घसा गए। ये बाबा जी को ना ये शायद नाराज किया ना, इसलिए हुआ है। कहीं ना कहीं हमसे खता ज़रूर हुई है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि मेरे ये घोड़े भी है जो छिल गए हैं। बाबा जी माफ़ करो हमें। बाबा जी अगर नहीं, वो तुम्हें और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझे माफ़ कीजिए बाबा जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जहाँ तक मुझे पता है। मैंने ऐसे और जाने अनजाने अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो मुझे माफ़ कीजिए, क्योंकि कल मैं बाइक से गिरा हूँ और मुझे चोट आई बहुत, यहाँ पे लगी है, अंदर की भी पता नहीं कितनी चोटें लगी, फिर भी मुझे छोटू यादव की क्योंकि तुम दोनों पे बाबा जी बहुत ज़्यादा नाराज है। मैं जी बाबा जी को बोलिए, बाबा जी खालिद बाबा जी को बोलिए मुझे माफ़ कीजिए। मेरे पैर पकड़ने से कुछ नहीं होगा। मुझसे तो बैठा भी नहीं जा रहा यार। अब तुम लोगों को उसकी आत्मा को अरे मेरे से मैं दिलानी होगी। हाँ मैं बाबा जी, मैंने उनकी मुक्ति दिलाने के लिए मैं गया था लेकिन वहाँ पर बाबा नहीं थे। मैंने मटके, बाबा जी जैसे बोले मैंने मटके रखे, फिर मैं हवन के लिए सारा सामान लेके गया ताकि उनकी आत्मा को थोड़ी राहत मिले, थोड़ी मुक्ति मिले। मीन्स थोड़ी वो आता तड़प रही है तो मैं चाहता हूँ कि हवन करने से उसकी आत्मा को शांति मिले। और बाबा जी ने एक पैगाम भेजा है तुम लोगों के लिए। बोलिए बाबा जी। अगर तुम फिर से बाबा जी को हासिल करना चाहते हो उसके लिए तुम लोगों को फजर की नमाज में उनको बाबा जी बोलिए। याद करना होगा। हाँ बाबा जी, मैं फजर की नमाज़ पढ़ के बाबा जी को याद करूँगा और उनको मनाने की कोशिश करूँगा कि हमसे नाराज़, हम उनके बच्चे हैं यार। हुई है उसके लिए तुम्हें उनकी माफीनामे के लिए उनके लिए मिठाई लानी होगी। मैं बाबा जी के लिए बहुत सारी मिठाइयाँ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस बाबा जी को बोलना हमसे कभी नाराज़ ना, हमसे कभी मुंह ना मोड़े, क्योंकि हमारा उनके सिर्फ तुम लोगों ने
माफ़ करो, माफ़ करो, माफ़ करो, जिन्नात को माफ़ करो। परेशान किया है, मैंने परेशान नहीं किया, तो- मैंने परेशान नहीं किया। हमारी ताकत से रूबरू नहीं हो। नहीं, मैंने परेशान नहीं किया। माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए मुझे। ये अल मखदूम बाबा, आप जहाँ कहीं भी हो आ जाइए शाहरुख के अंदर। वो नहीं आ मेरे सकते हैं। मेरे पैर से मुझे यार, ये बहुत मैं माफ़ तुझे कल के कल जाके उसकी आत्मा को शांति दिलानी होगी। हाँ बाबा जी, मैं शांति जो देखो है, बाबा जी उस देखो, माटी में। आप मेरी हालत देख सकते हो गाइस कि मेरी जो ये घोड़े है ना, मतलब एक बार मैंने अब ऐसे कर दिया तो ऐसे भी नहीं हो रही, क्योंकि मेरे बहुत जलन हो रही है, बहुत दुख रहा है। फिर भी मैं उसके हवन के लिए गया था वहाँ पे, लेकिन वो बाबा जी थे ही नहीं। मैं कल पक्का कैसे भी करके उस बाबा जी से हवन करवा के उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाने की कोशिश करूँगा। फिर ही मैं उस आत्मा से बात करने की कोशिश करूँगा। लेकिन बाबा जी, अल मखदूम बाबा को बोलना हमसे नाराज़ ना हो। वो तुमसे बहुत नाराज है और सिर्फ तुम्हें ये इतना देने के लिए बाबा जी प्लीज़, आप मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप उनको बोलना कि आपके बच्चे आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, आप ऐसा मत करो यार। आप आपसे अल मखदूम बाबा से जुड़ी हुई है, तो मैं नहीं चाहता कि वो हमसे नाराज़ हो, क्योंकि मेरे जितने सब्सक्राइबर है सभी की बहुत सारी गाइस इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारे मैसेज आते, कोई ना कोई इंसान हर चीज़ तकलीफ़ से जूझा गुजर रहा है। लिए तुझे फजर की नमाज में उनको याद करना होगा। मैं करूँगा। बाबा जी तुम लोगों से काफी ज्यादा नाराज है। वो माफ़ करिए, जिन्नातों के सरदार है माफ़ करिए, हमें माफ़ करिए। और वो लोग तुम्हारी जिंदगी बना भी सकते हैं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं। बेशक बेशक, पर हम उनके बच्चे हैं, हमसे गलती हो गई, उनको माफ़ बोलना करिए माफ बाबा करें जी, हमें। हमें माफ़ करिए। अल मखदूम बाबा, हमें माफ़ करिए, हमसे जो भी गलती हुई है हमें माफ़ करिए। तुझे कल उसकी जो आत्मा है उसको शांति दिलानी होगी और उसको मुक्ति दिलानी होगी। हाँ, मैं कल उस आत्मा के लिए हवन करवाऊंगा और उसको शांति दिलाने की कोशिश करूंगा बाबा जी। चलेगा बाबू। अरे यार मामा, बोला ही था आपको कि यार सर रुपये को उठाओ एक बार। छोड़ो मामा छोड़ो, सर रुपये। यार प्रॉब्लम हो गई सर। क्या हुआ? अल मखदूम बाबा जी नहीं आए थे आज, मतलब कोई और वो चपेड़े वाले बाबा आते हैं क्या ना, हुआ सरापत? वो आए थे आज। वो मेरा हैंकी दे दो मुझे। क्या हुआ? क्या हुआ भाई, रो रहा क्यों? मामा बोलो अपना। शाहरुख यार, अल मखदूम बाबा हमसे नाराज हो गए। वो बोल क्या रहे थे हुआ? कि कभी नहीं आएंगे वो हमसे बात करने के लिए। क्यों? अरे पता नहीं क्या, उनको पता नहीं क्या चीज़ हमारी बुरी लगी है। और वो बाबा जी थे, चपेटे वाला जो बाबा जी थे, हाँ 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 जिनका नाम खालिद शेख बताया उन्होंने, वो आए थे। हाँ। उनका कहना था कि बाबा जी नाराज है और वो कभी नहीं ये तो रो रहा आएंगे। क्यों भाई? अरे यार, तुझे पता है कि लाखों लोगों की फीलिंग जुड़ी हुई है अल मखदूम बाबा से। कितने लोग परेशान है यार। मैं चाहता हूँ कि सबकी प्रॉब्लम दूर हो, लेकिन अगर बाबा हमारे साथ नहीं होगी तो सबकी प्रॉब्लम कैसे दूर करेंगे हाँ यार। तो भाई इसमें रोने वाली कोई बात नहीं। हम बाबा जी से जो भी है माफ़ी मांगने की कोशिश करेंगे। पहले तो कल बाबा जी ने बोला कि उसकी आत्मा को हवन करवा के जो है शांति देनी है हमें। लेकिन यार हम आज गए थे, लेकिन क्या करें, वो बाबा थे ही नहीं। हाँ हाँ वो तो सबसे पहले तो कल चलना है, हवन करवा के और उसकी आत्मा को शांति देनी है, क्योंकि हमने पानी के मटके तो रख दिए। फिर मुझे मेरे अल मखदूम बाबा को जल्द से जल्द मनाना है, जल्द से जल्द। गाइस आप लोग भी दुआ करो, आप लोग भी अल मखदूम बाबा को मनाने की कोशिश करो। उनसे आप भी दरख्वास्त अरे करो पागल, रो कि मत। वो हमसे जो है मिल ले वापिस और हमें माफ़ करे यार।
कोई नहीं इंशाल्लाह यार जो वीडियो भी- बंद कर दे आज जो भी है गाइस, मैं आपको एक चीज़ बस बताना चाहता हूँ, मुझे अभी क्या बता- बात हुई क्या नहीं मुझे पता नहीं, बट शराफत भाई जैसा बोल रहे हैं और भाई रो रहा भी है, तो कुछ ना कुछ बड़ी बात हो गई होगी। तो हम कल मठ पे जाएंगे वापस दोबारा, आज जैसे कि आज हम गए थे। भाई रो मत यार, रुकना 2 मिनट बात कर लेता हूँ, फिर नहीं वीडियो यार, बंद कर क्या देता हूँ। वीडियो हाँ बंद करते कर यार। करते बंद करते। वीडियो तो बंद गाइस कर। हम कल मिलेंगे आपको वापस वीडियो उसी बंद कर मठ दे पे, यार, और चलते तब तक के लिए वीडियो बंद कर लेते हैं और क्या हुआ और वो वीडियो देख के फिर ही पता चलेगा गाइस। चलो बाय, लव यू ऑल।